नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम क्लास 5वीं देखने वाले हैं। 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों से युक्त वन लाइनर क्वेश्चंस हैं एंशियंट हिस्ट्री के, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये इनकी 4 क्लासेस हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम एंशियंट को कवर करेंगे और फिर हम मध्यकालीन भारत और उसके पश्चात आधुनिक भारत के प्रश्न जो हैं वो करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, उज्जवल जी के चैनल पर आरपीएससी से संबंधित सभी जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही सिविल जो परीक्षा है उसकी तैयारी भी लगातार करवाई जा रही है। एनसीईआरटी जो है वो पढ़ाई जा रही है, तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें उज्जवल जीके को, और साथ ही साथ उसके पास जो बेल आइकन बना है उसको भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते ही मिलती रहे। तो बिना समय गवाए हम पढ़ना शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, देखिए, इससे पहले जो है हम आपके सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, उन सबको पढ़ चुके हैं। जैन सभ्यता के भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। बौद्ध धर्म है वो हमारा चल रहा है, और इसके साथ ही भागवत धर्म की भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई तो राजगृह में आयोजित की गई थी पहली बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। आयोजित की गई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक थे अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति के समय संकलन जो हुआ किसका हुआ था? विनय पिटक का हुआ था, और साथ ही साथ सुत पिटक का हुआ था। बौद्ध संगीति के समय संकलन। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वैशाली में, उसके समय में शासक कौन से थे? तो कालाशोक या काकवर्ण थे, जिनको कालाशोक भी कहा जाता था और काकवर्ण भी कहा जाता था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे, जिनको कहा जाता था पाली भाषा में सुब्बुकामी। बौद्ध संघ में फूट कब पड़ी थी? तो जब दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया उस समय बौद्ध जो संघ है वहां पर फूट पड़ी। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के कितने वर्ग सामने आए? जब बौद्ध संगीति जो है उसमें फूट पड़ी तो 2 वर्ग हमारे सामने आते हैं, एक था सतवीरवादी और एक था महासांघिक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र, और कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य। मोगलीपुत्र तिष्य। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन से थे? अशोक महान। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन से थे? कनिष्क। ठीक है, पहली जो बौद्ध संगीति थी, ठीक है, पहली बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? अजात शत्रु। दूसरी के समय, ठीक है, दूसरी के समय कौन से जो है शासक थे? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति के समय शासक थे अशोक, और चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? कनिष्क। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के समय संकलन किसका हुआ था? अभिधम्म पिटक का हुआ था। किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में विभाजन जो है हीनयान और महायान के रूप में हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था।
बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष कौन मानते हैं? हीनयानी मानते हैं। ठीक है, हीनयान का जो मार्ग है वो कैसा मार्ग है? कठोर मार्ग है। ठीक है, और इनके जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। बुद्ध को भगवान किसने माना है? महायान ने, और ये सरल मार्ग है। बुद्ध के प्रतीकों की पूजा कौन करता है? हीनयान। बुद्ध की मूर्ति पूजा किसने आरंभ की? महायान ने। पाली भाषा में ग्रंथ रचे गए हैं हीनयान में। संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचे गए हैं महायान में। महायान का प्रसार कौन से देशों में हुआ था? चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में। जबकि हीनयान का जो प्रसार हुआ है लंका, वर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड आदि देशों में। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। देखिए, जो शून्यवाद है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को माध्यमिक दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, माध्यमिक दर्शन। तारा नामक देवियों की पूजा वज्रयान में की जाती है। ठीक है, ये कौन सा वज्रयान जो है ये उप संप्रदाय है किसका? तो महायान का। भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम किसमें बताए गए हैं? विनय पिटक में। जातक कथा में बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथा जो है वो दी गई है, और ये मूल रूप से पाली भाषा में रचित हैं, और अगर इनकी संख्या देखें तो 549 है। यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ था वो किस भाषा में रचित ग्रंथ में हुआ था? तो पाली भाषा में रचित ग्रंथ है मिलिंद पन्हु। विशुद्धि मग जो कि पाली भाषा का है के रचनाकार कौन है? बुद्ध घोष। बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बुद्ध का जीवन व्रत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन किसमें दिया गया है? बुद्ध चरित्र में दिया गया है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। बुद्ध का माता के गर्भ में आने का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश का प्रतीक जो है वो है धर्म चक्र। ठीक है, पहले उपदेश का प्रतीक चिन्ह जो है वो है धर्म चक्र। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु का प्रतीक माना जाता है स्तूप। भागवत धर्म में पूजा की गई है वासुदेव यानी कि कृष्ण की। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहां प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का वंश वृष्णि किसने बताया है? छांदोग्य उपनिषद ने। सभी गुप्त सम्राट अनुयायी थे। ठीक है, किस देवता के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? तो भागवत धर्म यानी कि कृष्ण के अनुयायी थे। परम भागवत की उपाधि धारण की है गुप्तों ने की है। दक्षिण भारत के वैष्णव संत क्या कहलाए? आलवार। सबसे पहले विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें बताया गया है? वाराह पुराण। वाराह पुराण में विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से बताए गए हैं? मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि जो कि भावी अवतार है।
दक्षिण भारत के शैव संत कहलाए नैनार, ठीक है, शैव संत नैनार और जो वैष्णव संत थे वो अलवार। शैव धर्म में पाशुपत मत के प्रवर्तक लकुलिश, लकुलिश। अष्टांगिक मार्ग का मूल स्रोत क्या है? तैत्तरीय उपनिषद, क्योंकि यहां पर भी 8 मार्ग बताए गए हैं। हेरी कलीज यानी कि कृष्ण और डायोनिसस यानी शिव, ठीक है, की पूजा का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो मेगस्थनीज ने किया है। कश्मीरी शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वसुगुप्त। वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बसव नाम का एक ब्राह्मण था जो कलचुरी वंश के शासक विजय के मंत्री थे, ठीक है, वो वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। अश्मक जनपद 16 महाजनपदों में से एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेख प्राप्त होता है। कितने महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। और देखिए सर्वाधिक जो प्रमाणिक सूची जो मिली है वो अंगुत्तर निकाय में ही मिली है महाजनपदों की। 8 गणराज्यों का संघ वज्जी संघ था, यह भी महाजनपदों के अंतर्गत आता है। बिंबिसार की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। अगर हम पहली बात करें कि पहली कौन सी थी तो गिरिव्रज थी, ठीक है, गिरिव्रज। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का राजा था, अजातशत्रु का पिता था। अजातशत्रु ने इसको मारकर गद्दी प्राप्त की थी। हर्यक वंश के किस शासक ने मद्र देश की राजकुमारी हेमा या क्षेमा से विवाह किया था और उसकी जो पत्नी थी वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? तो देखिए बिंबिसार जो है इसका विवाह मद्र देश की राजकुमारी से हुआ था और बाद में खेमा जो थी वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के इलाज के लिए उज्जैनी भेजा था? चंड प्रद्योत को ठीक करने के लिए भेजा था। देखिए ये दोनों दोस्त ही थे और मित्र थे और ये पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, ठीक है, पांडु रोग से। चंड प्रद्योत, ठीक है, चंड प्रद्योत। मगध की पहली विजय कौन सी है? बिंबिसार ने ब्रह्मगुप्त नरेश जो कि अंग का शासक था उसको पराजित किया था, जो कि मगध की प्रथम विजय थी। अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला कंटक नामक 2 गुप्त युद्ध शस्त्र हैं उनका प्रयोग किया। तो कौन से युद्ध में प्रयोग किया था? वैशाली के राजा चेटक के विरुद्ध। बुद्ध के भस्म अवशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? अजातशत्रु ने। राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया है? उदयन ने। महापद्म नंद ने कलिंग विजय करके वहां से एक जिन मूर्ति अपने साथ मगध ले आया, पता चलता है। तो कहां से पता चलता है? खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे पता चलता है। कलिंग में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किस नंद शासक ने करवाया? महापद्म नंद ने, ठीक है। कलिंग कहां पर है? दक्षिण भारत में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अशोक ने भी इसको जीता है और महापद्म नंद ने भी इसको जीता था। सिकंदर था, तो सिकंदर देखिए मकदूनिया का यूनानी शासक था। उत्तर भारत के किस शासक के समय सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण करके यूनानी सत्ता की नींव रखी थी? तो घनानंद के समय, ठीक है। यूनानी शासक जो सिकंदर था उसने पश्चिमोत्तर भारत में
यूनानी सत्ता की नींव रखी। और टाइम अगर देखें तो 326 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया। कब पराजित किया? 322 ईसा पूर्व। ठीक है। मगध का सबसे पहले उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से। मेगस्थनीज के द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक इंडिका, जिसमें इसने पाटलिपुत्र का बहुत विशद वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 4000 श्लोक हैं। और ये किसकी किताब है? ये राजनीति से संबंधित किताब है, कौटिल्य की किताब है। पुराण नंदों को क्या मानते हैं? पुराण जो हैं वो नंदों को, घनानंद, महापद्म नंद को शूद्र मानते हैं। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को भी पुराण शूद्र मानते हैं। उसकी वजह यह है कि चंद्रगुप्त को ये मानते हैं कि नंद की पत्नी मूरा से ये पैदा हुआ था। ठीक है। लेकिन जो है ये चीज सिद्ध नहीं हो पाई है कि चंद्रगुप्त जो है वो नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न हुआ था, ऐसा मानते हैं पुराण। जूनागढ़ अभिलेख है तो ये रुद्रदामन का अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के किस गवर्नर ने सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के किस गवर्नर ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य ने। अशोक के किस गवर्नर ने सुदर्शन झील का वापस से निर्माण करवाया, पुनः निर्माण कराया? तुसा शप ने। ठीक है। ये जूनागढ़ अभिलेख से ही जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा एकमात्र अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का नाम एक साथ मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। किस जैन आचार्य से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया? भद्रबाहु। ठीक है। और कहां चले गए, कहां पर अपना जीवन, अंतिम जीवन जो है व्यतीत किया? श्रवण बेलगोला में, मैसूर में। ठीक है। और अपने प्राणों का त्याग जो था संलेखना विधि से किया। दिव्यावधान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में किस राजा के समय 2 विद्रोह हुए? बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे, उनके समय में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस किस भारतीय शासक के दरबार में रहता था? बिंदुसार के दरबार में। मिस्र का नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय, इसने अपना राजदूत डायनीसियस किस भारतीय राजा के दरबार में भेजा था? बिंदुसार के। ठीक है। यानी डायनीसियस और डाइमेकस ये दोनों कहां रहते थे? बिंदुसार के दरबार में, जिसमें से डाइमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था और टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत था डायनीसियस। ठीक है। ये मिस्र के नरेश का राजदूत था। तो इस प्रकार से आज हमने 81 क्वेश्चंस देख लिए हैं एंशिएंट वन लाइनर हिस्ट्री में। अगली क्लास जल्द जो है आपके सामने लाई जाएगी। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है प्लीज अपने मित्रों में शेयर करें, फेसबुक पर, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद।